बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जी। आज हम बनाएंगे कराची के फेमस आलू के समोसे और साथ आलू की चटनी। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्ती चटनी बन के तैयार होती है और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। ये देखें, जितने ये अंदर से सॉफ्ट है उतने ही ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची से और क्रिस्पी से बनते हैं और ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। और जब हम आलू की जो चटनी सी जो बनाई है हमने, इसके साथ जब हम इसको सर्व करते हैं तो और भी ज़्यादा इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और टी टाइम में ज़रूर सर्व करिएगा। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो है वो आलू लिए हैं और उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ जाएगा इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मतलब इसको मैश कर लेंगे। ज़्यादा ही हमने इसको मैश नहीं करना, थोड़ा रफली सा मैश करना है हमने इसे। ये देखें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जो है हमने रफली से इसको मैश कर लिया। इतनी जल्दी हमारी देखिए समोसों की जो फिलिंग है वो बन के तैयार है। अब दूसरे बोल में हम लोग ऐड करेंगे तकरीबन 3 to 4 मैंने बॉयल जो है वो पोटैटोज़ ले लिए थे और उसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो जर्दे का रंग ऐड किया है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए होता है और इससे अच्छा लगता है। इससे बहुत अच्छा सी जो हमारी जो चटनी है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने ऐड किया है, बट ये ऑप्शनल है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप के करीब पानी और इसको अच्छे तरीके से एक मिक्सचर बना लेंगे और बहुत अच्छे से फाइन ग्राइंड कर देंगे इसको। ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है वो मिक्सचर बनके तैयार होना चाहिए। यहाँ एक पैन लिया है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। आप घी, बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और इसमें ऐड कर दूंगी मैं ½ टेबलस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। ½ टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी ज़ीरा। ज़ीरे का बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा हमारी चटनी में। और अब इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून भर के, थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का कूट लिया था इसको, कोरिएंडर को, ड्राई कोरिएंडर। और ½ टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हर बार सॉल्ट जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, वरना जितने भी हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। हमने जैसे ही मसालों की खुशबू आएगी हमने अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, इसीलिए थोड़ा सा जस्ट हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। ये देखें, अच्छे तरीके से हमारे मसाले जो है वो कुक हो चुके हैं, खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है। तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना जो मिक्सचर हमने बनाया था पोटैटोज़ का और इसको आराम आराम से मैं साथ साथ मिक्स करूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट जो है वो मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करते हुए हो गए हैं और इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड किया था मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने लेमन जूस ऐड किया था टेस्ट के लिए। यहाँ पर मेरी वीडियो में नहीं आ सका, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। मिक्सचर जो है जैसे ही हमारा बन जाएगा हम उसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और उसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिए समोसों की पट्टी, जो ये मैंने घर में खुद बनाई है, ये होममेड है और इसका जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप किस तरह से घर में आप बना सकते हैं समोसों की पट्टी, वो पूरी डिटेल में है मेरी एक पूरी वीडियो, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। समोसों की जो फोल्डिंग है वो देखिए इस तरह से मैं कर लूँगी। जो मैंने सबसे पहले आलू की जो फिलिंग बनाई थी वो इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड करके सारे समोसे जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो थोड़ा गर्म कर लिया था और फिर उसके बाद उसको लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई कर लिए थे सारे समोसे। और जो है वो चटनी है वो भी हमारी बनके बिल्कुल तैयार थी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे तमाम इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।